स्मोक के बादल ना छट सके। पाकिस्तान में मुल्तान की फिजा आलूदा तरीन करार। लाहौर दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर आ गया। आलमी रैंकिंग में लाहौर तहाल पहले, दिल्ली दूसरे नंबर पर बरकरार। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मोक की सूरत हाल में कमी का इम्कान। हुकूमत पंजाब की ग्रीन लॉकडाउन में तोसी। दफातर में निस्फ अमले के साथ काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी। लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब में तालीमी इदारे आज से खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम आउटडोर सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक पाबंदी। मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर 24 नवंबर तक मुकम्मल पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट का मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करने का हुक्म। होटल्स रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक डाइनिंग की इजाजत दे दी गई। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। शहर में 41 इंसदाद स्मोगर स्क्वाड तश्कील। पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए DSPs की निगरानी में शहर के 12 दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात। लाहौर में दाखिले के लिए पेट्रोल, अदविया, अशिया खुर्दनोश, मुसाफिर गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगी। बुशरा बीबी की पेशावर में PTI इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी इजलास में शरीक अफराद से खिताब में कह रही हैं इंटरनेट बंद होगा, मुतबादल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स काफलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA MP उसका ख्याल रखे। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। आपको गाड़ियों को वीडियो बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब बानी PTI से वफादारी नहीं। बुशरा बीबी ने इजलास से 9 मिनट तक खिताब किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। पनामा का हंगामा मचाने वाले एवनफील्ड अपार्टमेंट से एक बार फिर खबरों में। हसन नवाज तो दिवालिया हुए, लेकिन एवनफील्ड फ्लैट्स का मुस्तकबिल क्या होगा? जहनों में सवाल उठने लगे। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में दिवालिया होने के बाद ना कोई कर्ज ले सकेंगे, ना ही किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं। दिवालियापन बरतानिया में टैक्स ना देने की वजह से हुआ। मार्च 2024 में अदालत ने हुसैन और हसन नवाज को फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में बरी किया। मामले पर शरीफ खानदान का मौकिफ भी आ गया। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान के मुताबिक शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव नई बात नहीं। दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा देने के लिए उनके खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। जाती घरों पर कब्जा कर लिया गया और फैक्ट्रियां सील की गईं। मुल्क कौम और रसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए हैं। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौकिफ को दुरुस्त करार दिया। पुरअमन सियासी इज्तिमात को बिल्कुल नहीं रोकना चाहते। किसी को भी मुल्क में लश्कर कशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। इंसानी हकूक के अलमबरदारों को फलस्तीन और गजा नजर क्यों नहीं आ रहे? PTI की लीडरशिप एहतजाज से घबरा रही है। PTI के पहले 2 एहतजाज में KP के अलावा पंजाब और दूसरे सूबों से लोग नहीं निकले। पार्टी रहनुमाओं को टिकट के लिए 20,000 लोग लाने का टास्क दिया गया। बुशरा बीबी की धमकी के बाद लोग मर्जी से नहीं डर कर आएंगे। अली अमीन गंडापुर ने पहले इस्लामाबाद पर हमला किया, फिर वर्कर्स छोड़कर भाग गया। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को गालियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रहे हैं। PTI की आधी से ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड। बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट को ताबेदारी की जमानत देने को तैयार हैं। बानी PTI का पैगाम है 24 नवंबर को गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। अलीमा खान कहती हैं बानी PTI ने 24 नवंबर की अहमियत बताई है, बताया बाहर निकलना क्यों जरूरी है। बानी PTI कहते हैं हुक्मरानों ने अदलिया को हुकूमत का एक महकमा बना दिया।
आज आप इस मुल्क में गुलाम बन चुके, पहले आप छोटे गुलाम थे, अब मुकम्मल बन चुके। 24 नवंबर को इस गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। अगर अब नहीं खड़े होंगे तो आइंदा नस्लें भी गुलाम ही रहेंगी। पता है मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन डरना नहीं है। ओवरसीज अपने अपने मुल्कों में 24 तारीख को बाहर निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा। आर्टिकल 154 के तहत हर 90 रोज में इजलास मुनक्किद कराना लाजमी। जनवरी 2024 के बाद से आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। अहम मसाइल के हल, अमनो और समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए इजलास जरूरी। टैक्स नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। वज़ीर आज़म की वज़ारत खजाना को हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब। कहा माशी तरक्की के इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। बन्नू में थाना अतमनजई पर नामालूम मुसल्लह अफराद का धावा। मुसल्लह अफराद ने 7 पुलिस एहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। DPO ज़ियाउद्दीन के वाक़े की तस्दीक। कहा इलाके को घेरे में लेकर बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। VPN बंदिश की हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मुखालफत। पलवश खान की ज़ेर-ए-सदारत सेनेट की कायमा कमेटी IT का इजलास। VPN और इंटरनेट बंदिश पर आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला तलब। पलवश खान ने कहा तीसरी मरतबा वज़ीर मुमलिकत IT नहीं आई। इंटरनेट की बंदिश से मुल्क में इज़्तिराब पैदा हो रहा है। जवाब मांगा जाए तो वजारत से जवाब आता है मसरूफ हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा फायरवॉल की सूरत 60 अरब रुपए लगाए गए। लोगों का पैसा लोगों के हक को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा वजारत दाखिला किस कानून के तहत VPN बंद करने का खत लिख रही है। VPN इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हो गया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्यादा गंद मचा हुआ है, वो सब खुला है। पलवश खान ने कहा VPN को हराम कहकर मजहब को क्यों बीच में ला रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा छुरी से कत्ल करना हराम, सब्जी काटना हलाल। पलवश खान ने कहा VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। चेयरमैन PTI ने कहा VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क में 10 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं। एक्स फरवरी 2024 से पाकिस्तान में ब्लॉग सेनेटर मोहम्मद हुमायूं ने कहा आप 25 लाख लोगों का रोजगार बिठा रहे हैं। 2 साल ठहर जाएं, अफगानिस्तान हमसे आगे ना निकल गया तो बताइएगा। हुकूमत किसी काम को गैर कानूनी करार दे तो उसका करना जायज़ नहीं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी कहते हैं VPN के बारे में नजरियाती कौंसिल की सिफारिश इस साल जून के इजलास में की गई। हुकूमत ने VPN को रजिस्टर करने की जो तारीख दी उससे पहले VPN को जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करना जायज़ काम है। गैर रजिस्टर्ड VPN पर हुकूमती पाबंदी के बाद का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। मैं VPN इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी की जानिब से VPN हराम करार दिए जाने पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच का दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि इस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार के इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जिंदगी का फैसला तो पार्लियामेंट नहीं करती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए तमाम लोगों को वोट का हक है। पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोटर्स वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। आईनी बेंच की तरफ से 20,000 जुर्माने करने पर दरख्वास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा जुर्माना कम से कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। आजाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतल्लिक दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई।
अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई अदालत पेश। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त दायर। प्रोसिक्यूशन टीम की बुशरा बीबी की हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त की मुखालफत। कहा वकला सफाई फर्द जुर्म आयद होने में ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मेडिकल रिपोर्ट के साथ डॉक्टर की मुआयना रिपोर्ट मौजूद नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी के वारंट जारी करने की इस्तदा। बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के नोटिस जारी। पेश ना होने पर जमानत मनसूख और जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में पीटीआई का मुमकिन एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला से 400 कंटेनर्स मांग लिए। एहतजाज के शुरका को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाने का फैसला। वफाकी दारुल-हुकूमत में दफा 144 नाफिज, रेंजर्स और एफसी तलब करने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या उससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने और किसी भी किस्म की मजहबी या सियासी जलसे जुलूस या इज्तिमा पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में दफा 144 2 रोज कबल खत्म हुई थी। बुशरा बीबी बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। बैरिस्टर गौर कहते हैं सियासी लीडरशिप को बानी पीटीआई के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। बुशरा बीबी अलीमा खान का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से भरमी का इज़हार नहीं किया। बुशरा बीबी ने कहा बानी की कॉल पर सबने बाहर निकलना है। अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी में बात करेंगे। अगर हमारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं तो हम एहतजाज क्यों करेंगे। शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। नदीम अफजल चंद कहते हैं आप बरतानिया में दिवालिया हो रहे हैं। भुट्टो दौर बीच में कहां से आ गया। हकीकत बताएं बरतानिया में टैक्स ना अदा करना पड़े। खुद को दिवालिया जाहिर कर दिया। जो करतूत यहाँ पर हैं वो वहीं वहां पर हैं। कुछ तो शर्म करें कि आदत ना रोके तो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे। अभी मैंने देखा अल जहाद के नारे लगे हैं केपीके के वजीर आला हाउस के अंदर। जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में जिहाद के नारे लगे। ये लोग मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। पंजाब की सूबाई वजीर अतलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। कहा जाता है बुशरा बीबी गैर सियासी हैं। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल पर वज़ीर आज़म को चलाया करती थीं। सियासत करनी है तो खुलकर करें, पर्दों के पीछे बैठ कर ना करें। खारजी पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने पर फिर फसादियों जैसा सलूक होगा। तालिबान जैसे नारे लगाने पर तालिबान जैसे सलूक की उम्मीद रखें। क्या बैरिस्टर सैफ अपनी फैमिली के साथ मरने के लिए चलेंगे? एहतजाज पीटीआई का हक है मगर पुरअमन होना चाहिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मुल्क बदतरीन सियासी सूरत-ए-हाल से दो चार। हुक्मरानों को एयाशी से फुर्सत नहीं। जेयूआई ने 26वीं तरमीम में अहम किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह मौक़िफ़ से आईन पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दिया। तीनों बड़ी सियासी जमातें सेकुलर सिस्टम की हामी। जेयूआई सेकुलर निज़ाम के खिलाफ मुअत्तबर आवाज़। फ़लस्तीन, लबनान, कश्मीर समेत दुनिया भर में मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार, मगर OIC समेत तमाम इस्लामी तंजीमें खामोश हैं। MQM पाकिस्तान एक बार फिर इख्तलाफात का शिकार। जरा के मुताबिक इख्तलाफात की वजह चेयरमैनशिप बनी। MQM पाकिस्तान और PSP के रहनुमाओं में दूरियां बढ़ गईं। एक ग्रुप के रहनुमाओं ने पाकिस्तान हाउस जाना छोड़ दिया। दूसरे ग्रुप का बहादुराबाद मरकज जाने से इंकार। एक ग्रुप के रहनुमा ने साथ काम करने से माजरत करते हुए इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया। इख्तलाफात के बायस एक बार फिर पार्टी तकसीम होने का इम्कान। मरियम नवाज का स्पेन के शहर वैलेंसिया में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। स्पेन की सेनेट के वफ्द से मुलाकात में ताउन की पेशकश। कहा स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर। बामी तजारत के बेशुमार मौके मौजूद हैं। GSP+ स्टेटस के असूल के लिए स्पेन की हिमायत को दिल से सराहते हैं। सैलाब के नुकसान से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और रेस्क्यू सर्विसेज पर मिलकर काम करना चाहिए है। पंजाब को सियासी हब बना रहे हैं। स्पेन के इन्वेस्टर्स को वेलकम करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खसूसी पैकेज मुरतब किया जा रहा है।
स्पेन के मेहमानों ने कहा वजारत आला के मनसब पर खातून का होना निहायत खुश आइंद है। मरीम नवाज खुश असलूबी से सूबे के मामलात अंजाम दे रही हैं।